व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है आपका पोलिनोमियल। सीबीएसई के रिगार्डिंग सिलेबस रिड्यूस होने के बाद ये चैप्टर की लेंथ हो जाती है बहुत छोटी, और एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के हिसाब से आपको करनी होती है ओनली 2 एक्सरसाइज। और आपको कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कशन करने हैं, हम करीब करीब 20 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये दो वो ऐसे टॉपिक्स है पोलिनोमियल के जो आप लोगों को यहाँ पे रह के स्टडी करने हैं, जिसमें आपको पहला जो टॉपिक है वहां पे आपको पढ़ना है कि आपके जो पोलिनोमियल है उसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हो। सेकंड टॉपिक में क्लास आपको वेरीफाई करना है एक रिलेशन किस किस के बीच में, जो यहाँ पे पोलिनोमियल के जीरोस है, दूसरा क्या है कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच में, वो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है आपको रिलेशन। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस चैप्टर से करीब करीब अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स का। यस क्लास, आपका 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पे आपको 2 एमसीक्यूज दिखते हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिखता है। ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिखता है। इस तरीके से यहां से जर्नली आपको क्वेश्चन मिलता है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आ जाते हैं, बेसिकली हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल फाइंड आउट करने से पहले यार एक बात समझ लो कि कोई भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का मतलब होता है आपका, पोली का मतलब मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। जहाँ पे मैनी टर्म्स इंक्लूड होती है उसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। क्लियर है। और जहाँ पे पोलिनोमियल, आप लोग ध्यान से देखना, जब भी आप लोग पोलिनोमियल की स्टडी करते हो, यस क्लास, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पोलिनोमियल की। तो जो पोलिनोमियल है उसमें 2 चीजें इंक्लूड होती है, एक होता है आपका वेरिएबल और दूसरा होता है आपका कॉन्स्टेंट। यस क्लास, पहला क्या होता है आपका वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या है, वो सारी टर्म्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, उसको कांस्टेंट बोलोगे। जस्ट लाइक आप लोग एक्स वाई जेड, ये सभी क्या हैं आपके वेरिएबल्स हैं। अगर कांस्टेंट की बात करूं, जितने भी काउंटिंग्स है क्लास, सब क्या है कांस्टेंट। क्योंकि आप लोग ऐसा लिखोगे ना तो ये 4 ही रीड किया जाएगा, कहीं पे भी उसकी वैल्यू भी 4 रहेगी। लेकिन एक्स का मतलब क्या है, किसी इक्वेशन में किसी पोलिनोमियल है, इसका मीनिंग कुछ और आता है, इसका वैल्यू कुछ और आता है। मतलब इक्वेशन टू इक्वेशन जो वेरी करती है, जो टर्म्स, उनको बोलते हैं आप लोग वेरिएबल, और दूसरा क्या होता है आपका कांस्टेंट। ये बात आई होप कि आपको क्लियर होगी। तो कोई भी मैं पोलिनोमियल लिख रहा हूं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आपका कोई भी पोलिनोमियल है। क्लियर। ये पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेनी टर्म्स है और यहाँ पे आपको कांस्टेंट दिख रहे होंगे। मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। क्योंकि कांस्टेंट मतलब 9 तो 9 ही रहेगा, 4 तो 4 ही रहेगा, 6 तो 6 ही रहेगा। लेकिन आप लोगों को एक ध्यान में रखना है, कांस्टेंट टर्म वही रहेगी जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करेगी, किसी वेरिएबल के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब ये क्या है क्लास आपका, ये है आपका कांस्टेंट। ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल के साथ एग्जिस्ट करता है जो भी नंबर क्लास, वो होता है उसका कोफिशिएंट। आपको याद रखना है, जैसे अगर मैं 4 की बात करूं, 4 इज नॉट द कांस्टेंट, इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 6 की बात करूं तो 6 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन में आता है उसको उसका कोफिशिएंट बोलते हो। लेकिन कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में कोई भी आपका नंबर अगर इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है विदाउट एनी वेरिएबल क्लास, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका कांस्टेंट। ठीक है। तो ये 2 टर्म्स आपकी पोलिनोमियल में होती है। पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन आपको देखनी है, कितने टाइप के पोलिनोमियल होते हैं। तो पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा वेरिएबल की पावर को। यस, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, किसी भी पोलिनोमियल में जो उसका वेरिएबल है और उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है क्लास, उस मैक्सिमम पावर को हम लोग बोलते हैं उस पोलिनोमियल की डिग्री। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, डिग्री। क्लियर है। उस डिग्री के बेस पे आपने किसको क्लासिफाई किया है, पोलिनोमियल को क्लासिफाई किया है। अगर आपका डिग्री 1 है तो वो पोलिनोमियल आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 2 है तो वो होगा आपका क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री है आपकी 3 तो वो क्या होगा आपका क्यूबिक। और अगर आपकी पोलिनोमियल की डिग्री है 4 तो उसको क्या बोलोगे, बाई क्वाड्रेटिक। मींस पोलिनोमियल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री। और डिग्री का मतलब क्या है, पोलिनोमियल में जो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है उसकी मैक्सिमम पावर को क्लास क्या बोलते हो, उसकी डिग्री बोलते हो। क्लियर। तो यहां पे आपके सिलेबस में ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी हमें स्टडी करनी
करनी है। यस क्लास, इसी के जीरोज निकालने हैं और इसी के रिलेशन को वेरीफाई करना है, इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या होता है। तो दो टर्म्स हम यूज करेंगे, जीरोज आपको पता होना चाहिए और कोफिशिएंट। अच्छा, कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे ये कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें वेरिएबल की वो वैल्यूज जो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को जीरो कर दे उनको जीरोज बोलते हो। क्लियर, आई होप कि दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज, कि कोई भी ऐसी वैल्यूज वेरिएबल की किसी भी एक्सप्रेशन के लिए जो कंप्लीट एक्सप्रेशन को क्या कर दे क्लास जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, जीरोज। तो बस यही बेसिक टर्म्स है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना। इससे आगे चल के आपको सिर्फ ये समझना है कि जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको एक चीज समझना है, ये कोई भी आपका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक्स का कोफिशिएंट है उसको बी से, और जो लास्ट का कांस्टेंट है उसको किससे करते हैं, सी से। हम लोग ये सारी चीज आगे जाके यूज करेंगे। क्लियर है, ये जर्नल एक्सप्रेशन है आपका, जो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, दो। एक भी है लेकिन मैक्सिमम पकड़ के चलना आपको, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है क्लासेस की, दो। आपको क्या करना है, आपको दो जीरोज मान लेने हैं, अल्फा एंड बीटा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आपको निकालना है उसकी दोनों वैल्यूज और रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई। ये सिंपल स्टेप है। अब मैं आ जाता हूं आपका एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज पे आकर के सबसे पहले समझते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। तो एक चीज क्लास आप लोग नोट कर लो ध्यान से अच्छे से, वो ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसमें लिखा हुआ है साफ साफ y इज इक्वल टू द पी एक्स। यस क्लास, जो आपको एक्सप्रेशन दिया है वो क्या दिया है, y इज इक्वल टू द पी एक्स, यानी कि आपका पॉलिनोमियल किस में है, x में। तो आपको कौन सी एक्सिस पकड़ के चलनी है, x एक्सिस ही पकड़ के चलनी है। क्लियर, जब भी आप लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे मैं आपको यहाँ पे 2.1 एक्सरसाइज सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपको एक आपको जो एक्स जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल इन एक्स है तो एक्स एक्सिस को पकड़ना है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं पॉलिनोमियल इन वाई, तो आपको कौन सी एक्सिस कंसीडर करनी है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जितनी बार आपकी लाइन ने इंटरसेक्ट किया, यस क्लास, क्या किया, आपका इंटरसेक्ट किया, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, उसको बोलोगे उसके जीरोस। ये इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। क्लियर, तो यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू द पी एक्स निकालना है, मतलब आपको कौन सी एक्सिस को इंक्लूड करना है, एक्स एक्सिस को इंक्लूड करना है। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से, आपको पता है ये वाली एक्स होती है, ये नेगेटिव एक्स होती है, इसलिए एक्स डैश लिख देता हूं, ये वाई डैश होती है और ये क्या होती है आपकी वाई, और ये है आपकी लाइन। क्लियर है, पॉलिनोमियल किस में निकालना है, एक्स में। एक्स पे तो इसने एक बार भी कट नहीं किया, ओनली यहाँ पे किस पे कट कर रही है, वाई पे। तो इसके जीरोज की अगर मैं बात करूं तो क्लासेस के जीरोज कितने हो जाएंगे, इसका जीरो हो जाएगा जीरो। क्लियर, अगर y इज इक्वल टू द पी एक्स की टर्म में देखें। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। क्लियर है, अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया आपको। क्लियर है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है एक्स एक्सिस पर इसने एक बार वन टाइम इंटरसेक्ट किया। क्लियर है, अगर वन टाइम इंटरसेक्ट किया है तो वन ही क्या हो जाएगा, इसका जीरो। बिल्कुल इजीली आप लोग इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग उठाते हो, इसका पार्ट नंबर 5, तो आप लोग देखोगे कुछ इस तरीके से कट किया हुआ है। क्लियर है, तो एक्स एक्सिस को पकड़ के चलेंगे, एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए क्लास आपके, 4। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। तो पहली एक्सरसाइज में मात्र इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात करते हैं क्लास, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका अगर मैं 6 आपको समझाना चाहूं तो आप लोग ध्यान से देखो, 6 को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, 1 2 3 4, टोटल 4 बार है, यानी कि 1 2 3 और ये देखो 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो गया 4। अगर इस तरीके का ग्राफ है तो ये कितनी बार कितने जीरोस बनाएगा, 4। अगर मैं इसे इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दूं, x इज इक्वल टू द पी वाई लिख दूं, तो y की टर्म में आपको देखना कितनी बार कट गया, एक बार, तो y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 0। लेकिन अगर मैंने कह दिया p x है तो x के रिस्पेक्ट में कितने जीरोस हो जाएंगे क्लास आपके, 4। दैट्स इट। ये बहुत इजी था, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। टेक इट सीरियस, बहुत आसानी से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अगर आगे चले तो आपकी आती है एक्सरसाइज नंबर 2 और ये लास्ट एक्सरसाइज है, और यहीं से आपका करीब करीब 5 नंबर का काम आएगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे उनके बीच में रिलेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे क्लास आपको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, आपको क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल
इक्वल टू द 0। अब कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्लियर है? तो अभी आपको कंसीडर कर लेना है, यहाँ पे कंसीडर क्या करना है कि ये 0 के इक्वल है, क्लियर? जो आपका पोलिनोमियल है वो किसके इक्वल है? 0 के। तो मैंने किसके इक्वल मान लिया? 0 के, ठीक है। अभी आपको मान लेना है लेट द टू जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मिडल प्लस टर्म स्प्लिटिंग में हम यही करते हैं, लेट द टू जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्लियर है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्लियर है? उसके क्या है? अल्फा एंड बीटा, ये दोनों है, क्लियर? अब आपको दो चीजें करनी है, एक बार आपको अल्फा डॉट बीटा और एक बार आपको अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा डॉट बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोज, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करना है? बाहर वाले की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? -8 से, तो कितना हो जाएगा आपका? -8, ठीक है? अंदर जो कोफिशिएंट रह गया वो आ जाएगा आपका +2 में, क्लियर? आगे बात समझे, प्लस में अल्फा प्लस बीटा, तो आपको ये दोनों चीजें निकालनी आनी चाहिए, ठीक है? अब क्या करना है आपको? बहुत बेसिक चीज है, जो प्रोडक्ट आया है उसका यूज करके उसके फैक्टर बना के 2 ले आओ। अब अगर मैं 8 के फैक्टर बनाना चाहूं तो यहाँ पे 4 पे जाएगा, यहाँ पे कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा, और यहाँ पे कितने पे जाएगा? 1 पे। अब मैंने फैक्टर बना लिया, इन दोनों का 2 बन गया, इन दोनों का 4। अगर 4 में से 2 गए तो 2, लेकिन -2 लेके आना है, -4 में से +2 गए तो कितना हो जाएगा? -2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस -2 को हम क्या लिख सकते हैं? -4 + 2, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं आप लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग रिप्लेस कर दोगे इस टर्म को, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? x² -4x + 2x, और माइनस में कितना हो गया आपका? 8। अगर आप लोगों ने इतना कर दिया तो आपका ऑलमोस्ट काम हो जाता है, क्लास क्लियर, ठीक है? आपको सही में यहाँ तक होने के बाद आपका काम हो जाता है। यहाँ पे आके आपको पेयर बनाने हैं, ठीक है? पेयर बना के आपको कॉमन कर लेना है। अगर मैं कॉमन करूँ तो कितना बच गया? x - 4, ठीक है? प्लस में अगर आप लोग 2 कॉमन करते हो तो कितना हो गया? x - 4 = 0। इन दोनों में से आप लोग x - 4 कॉमन कर सकते हो। यहाँ पे टर्म बची कितनी आपकी? x, और यहाँ पे कितना बचा? +2 = 0, क्लियर? यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, ध्यान से समझे। यहाँ पे आके आपके दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि x - 4 और इनटू में कितना है आपका? x + 2 = कितना है आपका? 0। तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, तो आप लोग क्या लिखोगे? आइदर एंड और, यानी कि आप लोग आइदर एंड और लिखोगे। यहाँ पे x - 4 भी आपका 0 हो सकता है और x + 2 भी आपका 0 हो सकता है। ये माइनस है, उधर जाएगा तो +x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये प्लस है, उधर जाएगा तो -x की वैल्यू कितनी आ गई क्लास आपकी? -2। यानी कि पहले वाला 0 है जो आपको अल्फा था, ये सेकंड वाला 0 है जो क्या था आपका? बीटा, क्लियर? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से क्लास क्या कर सकते हो आप लोग? किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस को क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? ये तो बात हुई आपके जीरोस की। अब आपको वेरीफाई करना है इनका रिलेशन। यस क्लास, क्या वेरीफाई करना है आपको? रिलेशन, ठीक है? अब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर आप लोगों को निकालना है अल्फा डॉट बीटा, तो आपका होता है वो आपका -b/a, और अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है आपका c/a। ये a b c क्या है? a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट था, b आपका x का कोफिशिएंट था, और c आपका कांस्टेंट था। अल्फा और बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। जैसे आपका एक्सप्रेशन था, क्या था ये आपका? x² - 2x - 8 = 0। अगर आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, तो a की वैल्यू 1 है, अगर आप लोग देखोगे b की वैल्यू -2 है, क्लियर? और c की वैल्यू कितनी है? -8। ये तीन चीजें आ गई। उसके बाद आप लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकाली, कितनी आई थी आपकी? अल्फा की वैल्यू 4 एंड बीटा की वैल्यू थी -2। बस आपको क्या करना है? रिलेशन को वेरीफाई करना है। कैसे करना है आपको रिलेशन को वेरीफाई? बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, अल्फा डॉट बीटा -b/a, अल्फा डॉट बीटा, ठीक है? अल्फा डॉट बीटा मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है? यानी कि 4 × -2 = -b2, और अपॉन में कितना है? 1, क्लियर है? ये -4 दूनी 8 = -2। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है कि मैंने उल्टा कर दिया। ये वाला जो एक्सप्रेशन है प्लस का होता है और ये किसका होता है? आपका डॉट का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और अल्फा डॉट बीटा कितना होता है आपका? c/a, ठीक है? तो अल्फा डॉट बीटा है तो ये c/a आएगा। थोड़ा ध्यान में रखना, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या आएगा? c/a, क्लियर है? तो c कितना है आपका? c आपका -8, ठीक है? और अपॉन में कितना है? a की वैल्यु कितनी है? 1। इसका मतलब -8 = -8 हो गया ये वेरीफाई। अब आप प्लस वाले को वेरीफाई कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? -2। यहाँ पे हो गया, क्लियर है? कितना है? 4 और -2, क्लियर? अब आपका -b/a, -b की वैल्यू कितनी है? -2, क्लियर है? अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? 1। अब देखो यहाँ पे कुछ
ये अल्फा की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है आपकी बीटा की वैल्यू, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है, ओके, ये 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, ठीक है, ये भी कितना जाएगा -2, ये भी कितना जाएगा आपका -2। तो इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो ये एक सिंपल तरीका था जिसमें आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन का एक तरीके से जीरोस को वेरीफाई कर सकते हो, रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो यहाँ पे आप लोग देखोगे, वो ये है कि इस तरीके का क्वेश्चन है ना, उसको कैसे करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये वाला क्वेश्चन जिसमें कंप्लीट टर्म्स नहीं दी गई है, कंप्लीट टर्म नहीं दी गई है, तो कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। जैसे आपका 4u² + 8u, तो इसको करने का सिंपल तरीका है, ध्यान से देखो, आपका क्या है 4u² प्लस में 8u, इसको 0 के इक्वल कंसीडर कर लो, जो भी टर्म्स कॉमन हो कॉमन कर लो, 4u मैंने कॉमन किया तो यहाँ पे कितना बच गया, u + 2 = 0। अब दोनों का प्रोडक्ट का 0 है, तो यानी कि कोई भी टर्म्स आपकी 0 हो सकती है, आइदर और यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, 4u = 0 एंड u + 2 = 0। इसका मतलब क्या है, u = 0/4u की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 एंड u = -2। इसका मतलब क्या है, दोनों जीरोस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन और है जो अलग है, x² - 15 = 0। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप लोग सेपरेट कर लो एलसीएम, सॉरी, आप लोग वेरिएबल एक साइड कर लो और कांस्टेंट एक साइड कर लो, t = √15 प्लस एंड माइनस, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का माइनस का √15, ये दो जीरोज हो गए, अल्फा भी हो गए और बीटा भी हो गए। आगे जाके आप लोग इनके रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हो। कई बच्चों को हो सकता है यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई करने में दिक्कत आ रही हो, तो ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है 4u² + 8u, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसकी जगह क्या कर देंगे 0, abc की वैल्यू निकाल लो। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 20 की टर्म नहीं है, तो t² प्लस में 0t और प्लस में कितना, सॉरी माइनस में कितना आपका 15 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू कितनी है -15। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज थी, यानी कि आप लोग सिंपल तरीके से इसको लोग क्या कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो। यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनना है 3 नंबर का। अच्छा, आगे आपको सम भी दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस दिया होगा बीटा, क्लियर है, ये गिवन होगा, और अल्फा डॉट बीटा भी क्या होगा, गिवन होगा। अब दोनों को कैसे करके आपको पोलिनोमियल बनाना है, पोलिनोमियल के लिए फॉर्मूला क्या है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस में कितना है अल्फा डॉट बीटा, बस ये फॉर्मूला आप लोगों को फॉलो करना है और पोलिनोमियल की इक्वेशन आप लोग क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। जैसे पहले आपको प्लस दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, क्लियर, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है -1, क्लियर है। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लगा सकते हो, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फा डॉट बीटा = 0। तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4x और प्लस में अल्फा डॉट बीटा कितना है -1, ठीक है, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो क्या कह सकते हो x² - 1/4x -1 = 0। ये आपका पोलिनोमियल बन गया। अब एक क्वेश्चन और देखो, ये वाला √2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 और आपका अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, तो क्या बन जाएगा x² - √2x प्लस में 1/3 = 0। डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो और यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट, क्लियर है। एक आप लास्ट वाला देख लो 4 and 1, तो डायरेक्ट बनाओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 और प्रोडक्ट कितना है आपका 1, तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा x² - 4x + 1, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग दोनों एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो, और आपके सिलेबस में क्लास ओनली 2 ही एक्सरसाइज है, आपको ये चीज समझ के चलना है, क्लियर है। एक में आपको ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन इधर से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 2.2 से आएगा, ठीक है, और 2.2 से ही मैक्सिमम चांस है आपके कि 3 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने का, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने सेकंड चैप्टर करवाया, आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।